हेलो फ्रेंड्स, जेई मेंस 22 जनवरी शिफ्ट 2 में जो प्रॉब्लम पूछा गया है सीक्वेंस प्रोग्रेशन से, यहाँ है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स ऑकरिंग एट द इवन प्लेस इज 40 एंड सम ऑफ टर्म्स ऑकरिंग एट ऑड प्लेस इज 55। इफ द फर्स्ट टर्म एक्सीड्स द लास्ट टर्म बाय 27 देन n इक्वल्स 2। ठीक है, ओके। तो देखो, हमारे पास जो स्टैंडर्ड एपी है, एपी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, लास्ट टर्म ए प्लस 2n टर्म्स है तो 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ जो क्वेश्चन कहता है कि इवन टर्म, इवन प्लेस पे हमारा 40 है, तो इवन प्लेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो सॉरी, इसको एक और टर्म ले लेते हैं, a प्लस 3d। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो, इवन प्लेस हमारा ये हो गया, ये हो गया, इसी तरीके से 5d आ जाएगा। तो यहाँ से इवन टर्म a प्लस डी प्लस a प्लस 3d प्लस अप टू a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इवन प्लेस होगा ये भी, और ये क्या है, 40 है। तो यहाँ से हम देखें तो a कितनी बार है, तो यहाँ से a जो है n टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 2n टर्म्स है तो a हो जाएगा n टाइम्स, तो n इंटू ए प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका सम अगर हम करते हैं तो n स्क्वायर आता है, और ये d विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा यहाँ से ये आ गया। फिर हमें कहता है कि ऑड प्लेस का जो सम है वो 55 है, तो ऑड प्लेस का सम क्या हो जाएगा, तो ऑड है a प्लस 2d प्लस a प्लस 4d, इस तरीके से ये चलता चलेगा कहाँ तक, a प्लस और ये 2n माइनस 2, एक इससे एक पीछे तक d, और ये कितना है, 55 है। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से इसको अगर हम देखें तो a कितनी बार है, n टाइम्स, तो n a प्लस d। तो अब देखो, यहाँ है d, यहाँ 2 है 4, 2n माइनस 2 तक जा रहा है, तो यहाँ से हम n इंटू एन माइनस 1/2 ले सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1d, 2d, 3d, 4d, n माइनस 1d। तो 1 से n, तो n इंटू एन माइनस 1/2 सम, और ये 2 पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बचेगा, n इंटू एन माइनस 1d विच इज इक्वल टू 55। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंड इक्वेशन। ओके, अच्छा, एक और इक्वेशन भी तो दे रखा है, क्योंकि ए एन डी है, तो फर्स्ट टर्म एक्सीड्स द लास्ट टर्म बाय 27, तो यहां से आप बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, तो a माइनस ए प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा कितना है, 27 दे रखा है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से हम d को हम लिख सकते हैं माइनस का 27 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। चलो, तो हम अगर यहाँ पे 1 और 2 में से n को अगर साइड करते हैं, n स्क्वायर डी यहाँ से, तो देखो 2 माइनस 1 अगर हम इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n डी माइनस n स्क्वायर डी विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब n स्क्वायर डी जो है, n स्क्वायर डी यहाँ भी देखो, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा एन डी माइनस का विच इज इक्वल टू 15।
अब डी हमारे पास है तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -n इंटू डी। तो डी हमारा है -27/2n-1 विच इज इक्वल टू 15 प्लस हो जाएगा ये। तो 27n इक्वल टू 30n माइनस का 15, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 3n, इसको इधर लाकर माइनस का 15, तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। तो n इक्वल टू 5, हमें चाहिए क्या था n, तो n हमारा 5। तो ऐसे आप इस तरीके से सिंपल प्रॉब्लम ही से हम बोलेंगे, थोड़ा सा पेन तो चलाना ही होगा, बिना पेन चलाए पेपर कैसे क्लियर होगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।